Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on online platform of CLC. So NDA के जो PYQ सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आपका अपन कवर करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा. So let's move towards the first question. So question number first is what is 3 alpha plus 2 beta equals to if this is a null vector. ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं डियर. I J K 2 6 27 1 अल्फा एंड बीटा. ठीक है, ये नल वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. तो इसमें प्लस माइनस प्लस करते हैं तो आई का कोफिशिएंट ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा 6 बीटा माइनस का 27 अल्फा माइनस जे इंटू ये गया तो बचा कितना 2 बीटा माइनस 27. ठीक है, प्लस के इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा माइनस 6. अब देखो ये एक नल वेक्टर है मतलब आई जे के का कोफिशिएंट क्या कर देते हैं 0. तो बीटा कितना आ जाएगा आपका इसमें 27/2 एंड अल्फा कितना आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. सो अल्फा इज इक्वल टू 6/2 3 हो गया. मतलब इसको भी 0 किया इसको भी 0 किया. और ये 27/2 बीटा की जगह पुट करें अल्फा की जगह पे 3 पुट करें तो ये भी देखो 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 3 इंटू 27 हो जाएगा और ये भी 3 इंटू 27 है. मतलब अल्फा बीटा जो भी अपन निकाले हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब देखो अपने को निकालना क्या है आपको 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. तो 3 इंटू अल्फा अल्फा कितना है आपका 3 प्लस 2 इंटू बीटा कितना है आपका 27/2. ये कितना हो गया 9 प्लस 27 विच इज इक्वल्स टू 36. तो अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस इज द क्वांटिटी दिस मैक्सिमम. मीन्स इसको मैक्सिमम करना है डियर a क्रॉस b √3 a डॉट b. इसको आपको मैक्सिमाइज करना है. ओके, तो देखो इसको आप क्या लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप. ठीक है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1. और इसमें भी आप क्या लिखेंगे a का मॉड b का मॉड और ये क्या हो गया आपका cos थीटा. इस दोनों में मॉड a मॉड b है इसलिए कॉमन ले लेते हैं. तो ये कितना बचा ओवरऑल आपका साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा. अब देखो ये तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव ही है. अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो एक तो प्रोसेस है आप डिफरेंशिएट कर दो इसको फंक्शन मान लो थीटा में और दूसरा अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें है ना तो ये कितना हो जाएगा आपका मान लो ये cos 60 है तो साइन थीटा cos 60 प्लस cos थीटा साइन 60. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा प्लस π/3 दैट इज 60. अब ये मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल सभी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे इसका पूरे का. तो ये मैक्सिमम कब होगा देखो ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए 30. सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ऑन विच दिस एक्सप्रेशन गिव द मैक्सिमम वैल्यू. चलो सेकंड हो गया. थर्ड देखते हैं. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर a एंड b. तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया दोनों का. ओके, अब बोल रहा है इफ a प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू दिस 5a माइनस 4b है ना. ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका 0. इसको मल्टीप्लाई कर दो आप तो a इंटू 5a तो ये क्या हो गया 5 वेक्टर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 a डॉट b या b डॉट a बात बराबर ही होता है. ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4 a डॉट b हो गया और ये कितना आ गया आपका 8b का स्क्वायर. 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 तो 5 a स्क्वायर माइनस प्लस का 6
ए डॉट बी माइनस का 8b²। ठीक है, अब देखो इसके मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 5 माइनस 8 कितना हो गया, -3, और उसको भेज दो राइट साइड में, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो ए डॉट बी कितना आ गया आपका 3/6 विच इज 1/2, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा दैट इज 1/2। तो ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, सो ओवरऑल अपना निकला कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, सो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, आप ये इसी का यूज कर लेंगे ना। ठीक है, अब अपना आ गया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री भी आ गया, आप इसका भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, तो cos 60 प्लस cos 2 इंटू 60 cos 120, तो cos 120 पे नेगेटिव में वैल्यू आ जाता है और cos 60 पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या आ जाएगा आपका 0। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है लेट ABCDEF be a regular hexagon. If AD is MBC and CF is NAB, then what is MN equals to? तो एक हेक्सागन बना लेते हैं, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, सब के सब साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब देखो AD, इसका एक बार नोमेनक्लेचर आप कर दो, ABCDE एंड F। अब देखो क्या बोल रहा है, AD का मतलब इधर डायरेक्शन है, AD की तरफ, वो MBC के इक्वल है, मतलब MBC। तो देखो AD का जो लेंथ होता है इसका 2 गुना होता है, तो इसका मतलब MBC अगर हम बात करें ना इसके लिए, AD के लिए, तो M की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। तो ठीक है, M की वैल्यू अपन ने निकाल लिया। अब देखो CF की डायरेक्शन किधर है, इधर, और ये बोल रहा है NAB। तो देखो अगर इसका डायरेक्शन इधर रहता तब तो n की वैल्यू 2 हो जाता, लेकिन इधर है डायरेक्शन किसका, CF का, तो n का वैल्यू क्या लेंगे अपन, -2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -4। आप एक को ये निकालना था MN, सो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेक्टर ABC आर ऑफ द सेम लेंथ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, सबका सेम हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं x है या k सपोज कर लेते हैं, ओके, कोई कांस्टेंट हो गया। इफ टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल, मतलब सभी पेयर वाइज अगर लेते हैं तो इसका एंगल क्या होगा, इक्वल। ओके, तो A दे दिया है, B दे दिया है, अपन C मान लेते हैं, XI YJ एंड ZK। ठीक है, अब अगर हम A डॉट C की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो वैसे भी ऑब्वियस बात है, सेम लेंथ दिया है, तो अगर इससे अप्लाई करें हम cos थीटा, तो A डॉट सी बाई मॉड A मॉड C के इक्वल होगा। ठीक है, तो A डॉट C निकालो, A क्या दिया है ये, और C क्या है ये, इससे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आप, तो x प्लस वाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम है, अपन माने हुए K है, तो सपोज करो दिस इज cos थीटा। ठीक है, अब आप क्या करो, B डॉट C निकालो, क्योंकि B भी आपका पता है ना, तो B डॉट C बाई मॉड B मॉड C, ये भी इक्वल एंगल देगा, मीन्स ये भी cos थीटा के इक्वल। तो B डॉट C जैसे ही निकालेंगे तो क्या आएगा, Y एंड Z, और ये भी ओवरऑल K इंटू K स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, cos थीटा। तो देखो ये दोनों cos थीटा है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया, z। तो इससे ये पता चल गया जो i का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसमें भी 1 1 है, इसमें भी -1 है। अब अगर अपने को और चेक करना है तो इसका मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड देख लेंगे। ओके, और इसके बीच में, क्योंकि 4 के लिए अपन फाइंड किए नहीं है, तो इसमें और इसमें, इस दोनों के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो, तो cos थीटा सेम ही आएंगे। सो अपन बोल सकते हैं सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, लेट A इज दिस एंड B इज दिस, इफ A क्रॉस B क्रॉस A इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, देखो A क्रॉस
बी क्रॉस ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, ए को दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, पास वाले को मल्टीप्लाई माइनस फिर पास वाले से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इनटू वेक्टर ए। तो देखो ए डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो √3 हो गया और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3b माइनस ए डॉट बी कितना हो जाएगा 1 -2 एंड -1, तो -1 कैंसिल, ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना -2, तो ये हो गया ओवरऑल +2a। अब 3 से b में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3i 6j 3k, और 2 से a में मल्टीप्लाई कर दो 2i -2j +2k, तो ये कितना आया आपका 5a +6 -2j दैट इज 4j एंड -3k +2k दैट इज -k। अब इसको कंपेयर करना है अल्फा i बीटा j प्लस गामा k, तो यहाँ से अल्फा कितना आया 5, बीटा कितना आया -4 एंड गामा कितना आया -1। इस सब को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल हो जाएगा 0। बट देखो 0 इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, एरर था इस क्वेश्चन में। अगर ये प्लस बीटा रहता तब आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता। तो एनडीए में ये क्वेश्चन आया था जिसमें एक करेक्शन था। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट मेक्स एन एंगल π/3 with 2i π/4 3j and acute angle theta with 4k, then what are the component of the vector। चलो तो ऐसा करते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं अपन a1i b1j प्लस c1k। अब बोल रहा है इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट मेक्स एन एंगल π/3 विथ 2i। तो देखो 2i के साथ अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 2i को आप मल्टीप्लाई करो इससे, तो कितना हो जाएगा 2a1, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, तो इसके बदले तो 2 ये ले लेंगे, और जो सेकंड वेक्टर है दैट इज 2i, इसी को अपन आप मान लो ना b मान लो, इसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है 2, और cos थीटा, थीटा कितना है आपका π/3। अब देखो ये 2 तो गया ही, एंड 2 cos 60 दैट इज 1/2, a1 कितना निकला आपका 1। सिमिलरली ये जो है ना 3j के साथ कितना एंगल बना रहा है π/4, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 3b1 इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड विच इज 2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 एंड cos π/4, तो 3 से 3 गया, b1 इक्वल्स टू 2 इंटू cos π/4 दैट इज 1/√2, कैंसिल होके कितना आया आपका √2। ठीक है, और 3j के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है। तो देखो, तो इसको 3j के साथ अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3c1 है ना, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इसका 2 है ही, और इसका 3j का ये इसका 4k है ना, थीटा एंगल विथ 4k है। ओके, तो ये 4 से करेंगे 4c1 और इक्वल्स टू 2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4k का 4, और ये कितना दिया है आपका cos थीटा, ये अपने को पता नहीं है, 4 कैंसिल कर दिए, तो c1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा आ गया। ठीक है, अब अपने से पूछ रहा है देन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो देखो a1 एंड b1 ये तो दोनों निकल चुका है, 1 एंड √2, तो 1 एंड √2 में एक ये भी ऑप्शन है, दूसरा ये भी ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन निकालने के लिए c1 के लिए अपने को cos थीटा चाहिए, तो अपन जानते हैं, देखो ये जो i है और j है एंड k है, ये एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका लेंथ जो है ना यूनिट ना होकर के 2, 3 एंड 4 है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्वेश्चन हम निकालें अगर, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा, तो पहला i के साथ कितना बना रहा है π/3 60, तो cos 60 कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। cos स्क्वायर बीटा j के साथ π/4 बना रहा है, तो 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, और ये कितना निकला cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर गामा कितना निकलेगा डियर, इसको आप इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा
ऐड करेंगे तो, और 2 + 1 3/4, तो 3/4 विच इज 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा ये कितना निकला 1/4। सो कॉस गामा क्या निकलेगा प्लस माइनस का 1/2। अब एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ट्विंस मेक्स एन एंगल दिस एंड एन एक्यूट एंगल थीटा। थीटा क्या दिया है आपको एक्यूट, तो इसका मतलब अपने को गामा की वैल्यू कॉस गामा की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव 1/2 लेना पड़ेगा, नेगेटिव में तो थीटा दैट इज यही तो गामा जो थर्ड वाला है इसी को तो थीटा बोल दिया गया है, ठीक है। तो नेगेटिव का वैल्यू अगर लेंगे तो थीटा तो फिर आउटिश हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लेंगे पॉजिटिव का। तो कॉस गामा दैट इज गामा की जगह थीटा आप पुट कर सकते हो, तो वो कितना आएगा 1/2। तो अब ये वैल्यू कॉस थीटा का 1/2 यहाँ पे पुट कर दें आप तो 2 कैंसिल हो गया, तो C1 क्या निकल के आएगा आपका 1। तो अपना तीनों निकल चुका है, A इज 1 वो यहाँ पे है, B1 इज √2 यहाँ है, और C1 यहाँ पे अपन निकाला है। तो अपन बोल सकते हैं 7th का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 8th में देखो कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फोर्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो देखो बोला है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखो जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे हम यहाँ पे फोर्स लगाए, यहाँ पे फोर्स लगाए, यहाँ पे फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये तो जहाँ पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम में r क्रॉस f जब हम लेते हैं तो r जो होता है जिस पॉइंट से जिस पर फोर्स लगा रहे हैं और जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो रेडियस हो जाता है। तो r की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस चेंज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज ही होगा। तो अपन ये नहीं बोल सकते दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक्चुअली दिस इज डिपेंडेंट ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। अब द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, तो अपन बोल सकते हैं 8th का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। 9th है फॉर एनी वेक्टर r व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। तो देखो r के लिए अपन क्या कर लेते हैं, एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, सपोज ai bj एंड ck, ठीक है। अब ये r वेक्टर सब जगह अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो r डॉट i अगर आप निकालोगे तो r कितना है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ करेंगे तो कितना आएगा a, और r क्रॉस i अपन निकालेंगे, तो r क्रॉस i कैसे निकालेंगे, r क्रॉस i, तो r के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले तो i j के आप लिखो यहाँ पे, r के लिए क्या यूज करोगे आप a b c, और i के लिए क्या यूज करेंगे दैट इज 1 0 0। अब इसी के अबाउट डायरेक्टली अपन कर लेते हैं ना 1 के अबाउट, तो इसका साइन कितना है प्लस का, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका cj माइनस का bk, ठीक है। इसको अपने को यहाँ पे रखने हैं cj माइनस का bk, तो ये कितना आ गया आपका acj माइनस abk। इसी तरह से आपको ये निकालना है, 2 पोर्शन आएगा, तो इसमें क्या है ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, दैट बिकम्स 0। तो 9th का अपन क्या बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 10 है लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट इंक्लाइंड एट एन एंगल π/3। देखो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना 4 यूनिट है, तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड अपन लिख लेते हैं एक बार which is equals to 4 इंक्लाइंड एट एन एंगल π/3। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो मॉड a मॉड b कॉस थीटा, थीटा कितना है π/3 60, तो a b कितना हो गया 4 इंटू 4, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। 2 2 जा 4 कट गया, तो 4 2 जा कितना आ गया आपका 8, ओके। अब अपने को निकालना क्या है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो इसका मतलब a डॉट a माइनस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। अब a का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a डॉट a कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का, डायरेक्टली a स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस का a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसका तो मैग्नीट्यूड पता ही है, a डॉट b का a डॉट b का भी वैल्यू पता है, तो अपने को a माइनस b का मैग्नीट्यूड चाहिए,
a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के लिए होल स्क्वायर कर देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कर 2ab कर देते हैं। तो ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर कितना हो गया 16 और 2ab, ए डॉट बी अपन निकाले है ना यहाँ पे, इसको पुट कर दो 16, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 16। तो a माइनस बी इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस a डॉट बी वो कितना निकाले हैं 8, इसका मैग्नीट्यूड a का कितना है 4 और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाले हैं कितना 4, चीज कॉस थीटा। 16 माइनस 8 कितना हो गया आपका 8 इक्वल टू 4 4 जा 16 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना निकला आपका 1/2, तो कॉस थीटा 1/2 होता है तो थीटा कितना हो गया आपका π/3 विच इज 60 डिग्री। सो 10th का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, ये प्लस है। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर अपन करते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सीधा सीधी बात है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी निकालो तो 2 इंटू आई दैट इज 2 एंड 2 3 जा 6 माइनस का 3 2 जा 6 मैग्नीट्यूड में रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया तो आपका कितना आ गया 2 अपॉन रूट अंडर 4 प्लस 4 8 प्लस 9 दैट इज 17, तो 2 रूट 17 अपन बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी का स्क्वायर 144 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका स्क्वायर है तो ए बी साइन थीटा का स्क्वायर कर देते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एन कैप का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। फिर ए डॉट बी इसका भी स्क्वायर करो, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 144 हो गया। तो दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1। अब अपने को बी दिया है, ये कितना हो गया बी का स्क्वायर 16, तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 144, 16 से डिवाइड कर दो 16 9 जा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 3, तो अपन बोल सकते हैं 12 का क्या हो जाएगा थर्ड। 13 है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी एंड ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए डॉट बी क्या है पॉजिटिव है, ओके, ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है तो अपन जानते हैं ए डॉट बी अगर हम देखें तो ये क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा और इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 0 से π/2 क्योंकि 0 भी हो सकता है। सो 13 का क्या बोल देंगे अपन सी। नेक्स्ट है 14 द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब ऐसा करते हैं इस दोनों का ए बी का dr निकाल लेते हैं, फिर AC का dr निकाल देते हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, उसका रेशियो सेम हो जाएगा। तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका 40 आई वेक्टर देश एंड देश, हाँ सही है। तो ये आ गया 20 आई एंड इसमें से इसको माइनस कर दो तो प्लस का 11j और फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 60 माइनस बीटा का आई प्लस इसमें से इसको माइनस करो आप तो ये कितना हो जाएगा 55j। तो ये रेशियो सेम होगा 60 माइनस बीटा है ना, 60 माइनस का बीटा है इक्वल टू 11/55। तो देखो 11 5 जा 55 कट गया, 25 जा कितना हो गया 100 इक्वल्स टू 60 माइनस का बीटा, बीटा इधर भेज देते हैं तो 60 माइनस का 100 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 40, सो -40 अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज ओनली 1। नंबर ऑफ यूनिट परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये तो गलत हो गया ना, जैसे दो वेक्टर है ए एंड बी, इसके परपेंडिकुलर अगर हम
ए से बी की तरफ जाएंगे तो एक ऊपर भी होगा और एक नीचे भी होगा, तो 2 होगा। द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज π/3। तो देखो वेक्टर ए वेक्टर बी अपने को पहले से पता है, तो इसके बीच में एंगल निकालते हैं। तो ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यही तो होगा cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई वाले को आई से, तो 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 इज 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो √2 और इसका भी मैग्नीट्यूड √2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो cos थीटा इज 1/2, सो थीटा इज π/3। तो अपन बोल सकते हैं सेकंड ओनली। तो 15th का क्या हो जाएगा, सेकंड। 16 देखो, इफ a is this, b is this, let b be such that a dot b and a cross b is 9c, then what is b equal to? तो ऐसा करते हैं ना, b के जगह पे आप मान लो xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। अब a डॉट b कितना है 27, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, तो 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू कितना आ गया 27। इससे ये पता चला जो x प्लस एक्स वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू 9 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है a क्रॉस b 9c के इक्वल है, ठीक है। तो a क्रॉस b निकालने के लिए यहाँ अपन पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो ij के a कितना है अपना 3 3 3 एंड b कितना है वो तो सपोज किया आपने x y z, ये किसके इक्वल है 9 इंटू सी वैक्टर दैट इज j माइनस के वैक्टर, ठीक है। अब एक इक्वेशन ए बी में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन एक्स वाई जेड में यहाँ से है और फिर यहाँ से कंपेयर कर देंगे अपन एक्स वाई जेड की, वाई जेड की 2 की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी, कंपेयर करके 2 पुट कर देंगे इसमें तो तीसरा निकल जाएगा। ओके, सो 16 का जो फाइनल रिजल्ट आपको आएंगे दैट इज सेकेंड। 17 है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड सी। तो यहीं से जब आप b निकाल लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा और उसका c वेक्टर गिवन है दैट इज j माइनस के, उसके बीच में अपन एंगल निकाल लेंगे। तो 17 का जो रिजल्ट आ रहा है आपका π/2। नेक्स्ट है लेट अ वेक्टर a इज दिस मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन cos अल्फा। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस के साथ बना रहा है तो वही तो होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन दैट इज cos अल्फा cos बीटा cos गामा। एंड डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर के लिए निकालेंगे आप, तो ये वेक्टर क्या है 4i माइनस 8j प्लस का k। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो गया 16 64 एंड 1, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 64 80 एंड प्लस 1 इज 81, सो 4/9 माइनस 8/9 एंड 1/9, ये तो आपके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। तो cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 4/9। तो व्हाट इज cos अल्फा इक्वल्स टू 4/9, 18 का हो गया 4/9 एंड 19 का cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा। तो देखो बीटा कौन है ये, तो cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा। cos 2 बीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। इस दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होगा माइनस 1 कितना हो गया -2, ठीक है। cos स्क्वायर बीटा, बीटा कौन सा पोर्शन है ये वाला, दूसरा बीटा है तीसरा गामा है, तो इसका स्क्वायर कर दो 64/81 प्लस 1/81, तो ये ओवरऑल कितना आया 2 × 65/81 माइनस का 2। एलसीएम ले लेते हैं 81, 65 2 जा 130 हो गया, माइनस 81 2 जा 1 2 जा 2 8 2 जा 16, तो 62 में से 30 चला गया विच इज -130 -32/81। ये किसका वैल्यू निकाले अपन cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 19th का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर दिस। तो इस पॉइंट को अगर अपन लिखें तो i का कोफिशिएंट 1, j का -1, k तो है ही नहीं 0, दूसरा है j k, तो 0 1 एंड 1। तो अपन इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे x -1 है ना अपॉन 0 -1
ठीक है, दैट इज -1 इक्वल टू y माइनस -1 प्लस 1 दैट इज 1 माइनस -2 विच इज 2 एंड z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज 1। ये आया। अब बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट, दिस पॉइंट विच ऑफ द अबव पॉइंट आई ऑन द लाइन। तो इसको अपन पुट करते हैं इसमें, तो -1 पुट कर दो तो -2 बाई -1 इक्वल टू -3 पुट कर दो तो -3 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, यहीं से देखो रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये पॉइंट होगा नहीं। फिर दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, ये पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह पुट करके देख लेंगे रेशियो सेम है कि नहीं। -1 यहाँ पे पुट करो तो -2 बाय -1, फिर y की जगह 3 पुट करो तो 3 प्लस 1 4 बाई 2 एंड z की जगह 2 पुट करो 2 बाई 1। तो देखो इसमें सभी रेशियो कितना है 2 बाई 1, तो अपन बोल देंगे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, सिमिलरली ये भी लाई करेगा। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली 20 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालो। तो ए बी के लिए क्या करते हैं b माइनस ए, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 6, तो रूट अंडर 6। तो आपका 21 का क्या आ जाएगा 6, दैट इज रूट अंडर 6। 22 पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन पी क्यू आर एस। अब बोल रहा है पी आर इज ए, तो ये हो गया आपका पी आर ए एंड क्यू एस इज बी, क्यू एस इधर डायरेक्शन है इसका इधर है, ये कितना है आपका बी। बोला देन व्हाट इज पी क्यू इक्वल्स टू, तो ये आपको निकालना है पी क्यू। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, पी क्यू को हम मान लेते हैं x, इसको y, ठीक है। तो देखो ये जो डायगोनल है यही तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो हम x प्लस वाई इक्वल्स टू ए बोल सकते हैं। और जब हम x माइनस वाई करते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऐसे होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम माइनस का b लिख देते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x वेक्टर h a माइनस b, सो x वेक्टर कितना आ गया आपका a माइनस b बाई 2। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट है 23 इफ a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस 2b जो है परपेंडिकुलर है 5a माइनस 4b के, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये परपेंडिकुलर है, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, ओके। और 2 यूनिट वेक्टर है ना, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, 5a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10ab, ओके, माइनस 4ab माइनस का 8b स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया 0। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 1 है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए 5 माइनस 8 कितना हो गया -3 उधर गया प्लस 3 10 माइनस 4 कितना हो गया 6ab इक्वल टू 3। तो ab कितना हो गया आपका 3/6। ab क्या होता है ab cos थीटा, सो इक्वल्स टू 3/6 विच इज 1/2। ab तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का 1 1, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2, इट कैन बी रिटन एज cos π/3। तो ये आ गया आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है लेट ABC बी यूनिट वेक्टर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखो अपन पहले क्या करते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। 3a को इस दोनों से क्रॉस करेंगे तो 3 × 5 15, बट a क्रॉस a क्या हो जाएगा 0। तो फिर 3a को इससे करो -3 4 जा 12 a क्रॉस c, ठीक है। फिर अब इसको इस दोनों से करो तो 2 5 जा 10 b क्रॉस a, ओके। अच्छा, फिर 2b को क्या किसे करो -4 c से, 2 4 जा कितना होगा 8 b क्रॉस c। अब इसका डॉट करना है अपने को b से प्लस 2c से। तो देखो a क्रॉस c डॉट b, ये तो हो गया माइनस का 12 a क्रॉस c, इसका डॉट लेंगे हम b से, ओके। फिर इसका इससे करेंगे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो जाता है 2 जैसे ही
आपके सेम होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो इसका इससे 0, इसका इससे 0। फिर 2c वाले को इससे करो, माइनस का 12 टू जा 24, ठीक है। a क्रॉस c, तो ये भी तो इसमें भी तो c कॉमन है, तो ये भी 0 हो गया। फिर इसको आप ऐसे करो, तो 10 टू जा 20 प्लस का b क्रॉस a डॉट c, ठीक है। फिर इसको आप इससे करो, तो बी सी इसमें सेम ही है, तो अपना क्या हो गया, बी क्रॉस सी डॉट सी, ये कितना हो जाएगा 0। अब एक चीज देखो, एबीसी क्या है, लाइंग ऑन द सेम प्लेन। जैसे लाइंग ऑन द सेम प्लेन हो गया तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके वॉल्यूम ही फॉर्म नहीं होंगे। तो हम डायरेक्टली इसका बोल सकते हैं 4th इज द आंसर। 25, what are the value of x for which the angle between the vector this and this is obtuse। देखो एंगल ऑब्ट्यूस होता है, इसका मतलब cos थीटा क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब cos थीटा क्या होता है, a डॉट बी बाई मॉड a एंड मॉड b, ठीक है। a डॉट b निकालो, इसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर, 3x का इससे करो डॉट प्रोडक्ट, तो 3x इंटू 2 माइनस का 6x, ठीक है। फिर 1 का करो x स्क्वायर से, तो प्लस का x स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे और लेस देन इक्वल टू 0 ही है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है। अब इसको करो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x लेस देन 0। इधर से 3x कॉमन ले लेते हैं अपन, कितना आएगा, x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 0 एंड 2, 2 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। और क्योंकि ऑब्ट्यूस बोला है तो इक्वल टू साइन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा, तो इसलिए हम 0 और 2 को ओपन ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्लोज ब्रैकेट में नहीं करेंगे। इसका मतलब 0 से 2 के बीच में होगा, जहाँ पे 0 नहीं हो सकता एंड 2 भी नहीं हो सकता, 0 से 2 के बीच में होगा। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। 26 है, the position vector of the vertices ABC of a triangle ABC are respectively this, what is the angle C equal to। देखो एंगल C निकालना है तो ऐसा करते हैं ना, CA निकाल लेते हैं एंड CB निकाल लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो A मान लो, CB मान लो, तो CA ये हो गया, CB ये हो गया, इसके बीच का एंगल अपन निकाल लेंगे। तो CA के लिए हम क्या कर सकते हैं, A माइनस C, A क्या है आपका ये है और C क्या है ये है, तो इसमें से माइनस करो a में से c को, तो ये कितना हो गया j, उसमें से 3j चला गया तो कितना बचा, माइनस का 2j। फिर k में से 3k चला गया, माइनस का 2k। फिर cb निकालो आप, cb के लिए c में से b को माइनस, ये b में से c को माइनस करेंगे तो b ये है, c वो है, तो 3i और j में से 3j चला गया तो माइनस का 2j, 5k में से 3k चला गया तो प्लस का 2k। ओके अब इसके बीच में एंगल निकालना है cos थीटा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई तो है ही नहीं, j लेते हैं, तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 और ये माइनस का 4, ये तो 0 ही हो गया डियर। अगर ये 0 हो गया तो cos थीटा 0 देन थीटा इक्वल्स टू 90। सो 26 का अपन क्या बोल सकते हैं, 4th ऑप्शन दैट इज डी। 27 है, इफ दिस एंड दिस आर कोलिनियर वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ P एंड Q। कोलिनियर है तो देखो इसका रेशियो क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं, तो P/4 इक्वल टू Q/1 इक्वल टू -2/-3। तो Q का वैल्यू देखो -2/-3, ये कैंसिल हो गया, तो Q का वैल्यू कितना आ गया 2/3 एंड P के वैल्यू निकालने के लिए 4 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/3, तो 8/3 एंड Q/2/3 इज द राइट आंसर। सो 27 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। 28 है, इफ ABC आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखो ABC पोजीशन वेक्टर है वर्टिसेस ABC का, तो आपको सेंट्रोइड OG जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, A + B + C/3, ये तो सेंट्रोइड के लिए आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड बोला है देन व्हाट इज AG, तो AG के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, OG माइनस OA, तो OA अपने पास A है, OG अपन निकाल रहे हैं ये चीज, A + B + C अपॉन 3 माइनस OA इज A, तो जैसे एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का है विच इज इक्वल टू -2A, सो B + C -2A
अपॉन में 3 बोल सकते हैं। तो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में 3 कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड। 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सिंपल सी बात है, जब अपन ऐसा लिखते हैं वेक्टर एडिशन तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन, ए क्रॉस बी प्लस सी, है ना, वेक्टर एडिशन पे ये भी सही है। अब बोल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ये बोल रहा है जो आप ऐसा लिख सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये तो गलत हो गया ना डियर, है ना, ऐसा अपन नहीं लिख सकते, साइन का फर्क हो जाता है। ओके, चलो, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड दो सही है, ए एंड बी ओनली। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। 30 है, 30 में देखो, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर है, ओके। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जो उसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बोल रहा है ए इज यूनिक इफ बी एंड सी आर गिवन। तो देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है, ओके। अब बोल रहा है अगर बी सी गिवन है ना तो ए यूनिक होगा। तो ऐसा करते हैं, हम बी को मान लेते हैं सिर्फ जे कैप, ठीक है, ओके। बी को जे कैप मान लेते हैं, ओके, एंड सी को के कैप मान लेते हैं। अगर हम ए को आई कैप मान लें तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के, ये ठीक है। अब अगर यहाँ पे आई प्लस जे माने ना, तब भी आई प्लस जे का जे से क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस जे जीरो, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए यूनिक तो नहीं है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे अपन फॉर्म कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। सी इज यूनिक इफ ए एंड बी आर गिवन। तो देखो ए एंड बी अगर गिवन है, कोई भी दो फिक्स गिवन है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट तो यूनिक होएगा ही, उसी प्लेन में लाई करेगा, ए और बी के प्लेन में, ए क्रॉस बी। सो अपन बोल सकते हैं 30 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज लेस देन 2 इफ 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस 2 थीटा, एंगल 2 थीटा दे रखा है, और ए और बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए डॉट बी आपके कितने आ गए? कॉस 2 थीटा। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो, तो अपने को ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ये तो 1 ही है, ये भी 1 है, और ये आपका निकला है cos 2 थीटा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसका 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाता है अपना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो a माइनस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये ओवरऑल क्या हो गया? रूट ओवर दिस मीन्स 2 ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा, ठीक है। चलो, अब ये बोल रहा है दिस इज लेस देन 2 मीन्स दिस इज क्या हो गया? लेस देन 2। इट मीन्स दिस मॉड साइन थीटा ऑफ लेस देन 1। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 से 1 तक। तो फोर्थ ऑप्शन आपके राइट हो गए। 32 है, लेट ए बी सी बी अ यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए क्रॉस बी निकालें तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो सी के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन और सी के डायरेक्शन दोनों सेम है, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है, तो ये तो गलत हो गया। और ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो ये तो सही है आपका, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तो अपन इसको ऐसा भी ले सकते हैं ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0। ओके, तो सेकंड ओनली अपन बोल सकते हैं। चलो 33 है,
a plus 3b equal to this, 2a plus b is this, then what is the angle between a and b? तो ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 6b, तो 2 से करो 6i माइनस का 2j, और यहाँ पे आपका 2a प्लस b इक्वल्स टू i माइनस का 2j। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया आपका 5b, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कितना आया 5i, और ये तो 0 ही हो गया। तो मतलब b का वैल्यू कितना आ गया आपका i। b का वैल्यू अगर i यहाँ पे हम पुट कर दें तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका -j। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, तो सिंपल सी बात है, i एंड j क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एंड y एक्सिस। सो इसके बीच में एंगल कितना बनता है अपना 90, दैट इज π/2। 34 है, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a, ठीक है, तो a प्लस बी इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर a से, तो कितना हो जाना चाहिए 0, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, ऐसा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a प्लस b डॉट में b, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ऐसा करते हैं, पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर 4a डॉट b प्लस b डॉट p क्या हो गया, b का स्क्वायर। चलो, और ये भी गिवन है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, a डॉट a स्क्वायर, एंड ये क्या हो गया a डॉट p विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a डॉट b के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो ये माइनस a डॉट b है ना, यहाँ पे ये पुट कर दो, तो माइनस का 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब b का वैल्यू दिया हुआ है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a, यहाँ जैसे ही करेंगे अपन तो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। सो 34 का अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 है, लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट ए बी सी आर कोप्लेनर। मतलब ए बी सी ये जो है ना 3 वेक्टर है, मान लो ए बी सी, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी। ऑब्वियस सी बात है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो इसके नॉर्मल होगा, और उसका सी के साथ जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसी प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, और इसी प्लेन पे हम बोल सकते हैं लाइक कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अपन फ्री वेक्टर की स्टडी करते हैं, तो फ्री वेक्टर को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। और इसमें भी एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, जो ए क्रॉस बी क्रॉस इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी। इसकी जो भी ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका जो भी होता है ना वैल्यू जो निकल के आपके आएंगे, वो ब्रैकेट के अंदर वाले के क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ऐसा भी अपन सोच सकते हैं। सेकंड है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होगा उसका हम क्रॉस सी लेंगे सी के साथ, तो इसके प्लेन और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा। तो इसका मतलब ये जो इसके डायरेक्शन होंगे वो सी के भी परपेंडिकुलर होंगे और ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अपना बोल रहा है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो ये भी सही है। यहाँ पे अगर आपको सी भी बोलेगा तो भी सही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। 36 है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज दिस रिस्पेक्टिवली देन द व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ए बी अपन निकालते हैं, पहले वो क्या लिखेंगे, बी माइनस ए ओ बी माइनस ओ ए। तो बी कौन सा है, ये इसमें से इसको माइनस करो आप, तो आई कॉमन ले लेते हैं, इसका 1 और माइनस का √2 प्लस 1 है ना, बी माइनस ए कर रहे हैं, माइनस ओ ए है, तो इसमें जे का देखो √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 और इसमें माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये कितना आ गया आपका 2 माइनस का √2 इंटू आई और +2 प्लस √2 इंटू जे। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डियर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 2 और -2 है भी, तो -2 2 जा 4√2 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4 2 और ये प्लस का 4√2 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 4 + 2 6 एंड 6 12 रूट अंडर 12। इसको क्या लिख सकते हैं 3√2।
तो 3√2 कौन सा ऑप्शन है आपका? सेकंड। तो 36 का क्या हो जाएगा? बी। नहीं, इसको 12 को क्या लिखेंगे? 2√3। ओके, सो 2√3 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37, अ वेक्टर r is this is equally inclined to both x and y axis. If the magnitude of the vector is 2 unit, then what are the value of a and b? ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर वो इक्वली इंक्लाइंड है बोथ x एंड y एक्सिस के साथ। ठीक है, तो x एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं? i कैप बोल लेते हैं, y को j कैप। ठीक है, तो r डॉट x अगर हम बात करें तो जो वैल्यू आए r डॉट x वो मान लो थीटा है, cos थीटा मैग्नीट्यूड r मैग्नीट्यूड ऑफ x विच इज i। ठीक है, चलो, और वही आपका इंक्लिनेशन है किसके साथ? y के साथ भी। तो ये भी एंगल कितना आएगा? cos थीटा ही आएगा। तो फिर r डॉट y भी करेंगे तो मॉड r मॉड डॉट y भी कर दो, या x रख दो आप यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वल है, तो r डॉट एक्स अगर लेंगे तो r ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे लोगे आप। ठीक है, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लोगे तो a i डॉट i तो a हो जाएगा, और ये क्या है? j, तो j डॉट i तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या आएगा इससे? a अपॉन इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा और इसका तो 1 हो गया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा, दैट इज b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू 1। तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब a b के इक्वल हो गया। चलो ओके, अब बोल रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 2, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? 2, और a b के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट कर दो a की जगह पे b, तो ये कितना आ जाएगा? 2b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं, तो 2b स्क्वायर कितना आ गया? 4। तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 2। सो b का वैल्यू कितना आ गया? √2। ठीक है, तो b भी √2 और a भी √2 अपन ले सकते हैं। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 38 का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू अ वेक्टर c इज a प्लस b। अब बोल रहा है वेयर a b दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल नहीं है। c is perpendicular to a minus b and c is perpendicular to a क्रॉस b। तो देखो c अगर परपेंडिकुलर है a माइनस बी से, तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो c कितना है आपका? a प्लस बी, ये c हो गया और ये a माइनस बी हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, जैसे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो इट मीन्स c इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। अब फिर बोल रहा है c इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है जो c जो है a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब c डॉट a क्रॉस b ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो, तो इसके लिए अपन देखते हैं c का वैल्यू यहाँ पे लगते हैं a प्लस बी और डॉट में a क्रॉस b। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा a डॉट a क्रॉस b, तो 2 में से 3 में से 2 कोई भी सेम होगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें b डॉट a क्रॉस b, तो b सेम हो गया और a डॉट a क्रॉस b में a सेम हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया? 0। तो सही है, तो अपन बोल सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। 39 में डियर देखो, बोल रहा है इफ a and b are two vectors such that they is equal to this and equals to 4, so a plus b equals to a minus b is equals to 4, then which of the following is correct? ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड ये एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का सेम है, 4 है। तो ऐसा करते हैं a प्लस बी, इसका अगर होल स्क्वायर लिखे अपन तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a डॉट बी लिखेंगे। ठीक है, ओके। फिर a माइनस बी अगर हम लिखें तो आप क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब गौर करके देखो ये दोनों इक्वल कब होगा?
जब ये दोनों तो दोनों सेम में ही है, और जब ये भी सेम हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है। और अगर आप देखो ये भी 4 के इक्वल, ये भी 4 के इक्वल, तो जैसे ही इस दोनों को हम इक्वल करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल, तो अपना जो बचेगा ओवरऑल क्या बचेगा, 2ab जो है वो -2ab के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4a डॉट b क्या हो जाएगा, 0, और a डॉट b 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a मस्ट बी परपेंडिकुलर टू b। तो अपन बोल सकते हैं 39 का थर्ड आंसर सी नंबर। ओके, चलो 40 में देखो, इफ ABC आर कोप्लेनर वेक्टर, पहले बोल दिया कोप्लेनर वेक्टर है, इसका मतलब a डॉट b क्रॉस c कितना आएगा, 0 आएगा। देन व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, तो 2a क्रॉस 3b डॉट 4c प्लस 5b क्रॉस 3c डॉट 6a। ओके, तो देखो यहां पे भी आप कांस्टेंट को अलग कर दो, 4 3 जा 12 2 जा 24, और a क्रॉस b डॉट c आया, तो ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये तो दोनों वैल्यू ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या है, कोप्लेनर। तो अपन बोल सकते हैं 40 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। देखो, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। देखो जैसे अगर अपन देखते हैं i क्रॉस j, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया k हो गया। लेकिन इस तरह से बहुत सारे वेक्टर बन सकते हैं ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जैसे 1/√3 माइनस 1/√3 i ले लेते हैं, ये j ले लेते हैं, फिर ये k ले लेते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर बनेंगे, तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी, ये भी जरूरी नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ऑलवेज ग्रेटर देन की बात कर रहा है ना, हमेशा बड़ा नहीं। इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखे थे, जो मैग्नीट्यूड a प्लस b a माइनस b के इक्वल था, तो जरूरी नहीं है जो बड़ा ही होगा हमेशा। सो अपन बोल सकते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर रॉन्ग। सो अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन इज